आज की कहानी का नाम है बच्चों गुमशुदा किला। एक छोटा सा गांव था, आशापुर। गांव के लोग मेहनती, सीधे साधे थे। गांव से करीब 2 मील दूर जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना किला था। गांव वाले कहते थे, उस किले में भूत है। रात को ढोल बजते हैं, घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं और कभी-कभी रानी की रोने की आवाज। कोई भी उस किले के पास नहीं जाता था। बच्चे भी खेलते खेलते किले की तरफ पैर बढ़ाते तो माँ बाप डांट देते, उधर मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आया। गांव में 4 दोस्त रहते थे, कबीर, राजा, रूही और आयान। कबीर जिज्ञासु और निडर, राजा हर वक्त मजाक करने वाला, रूही समझदार और तेज दिमाग वाली, आयान बेचारा डरपोक मगर दिल का साफ। एक दिन चारों तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। राजा मजाक में बोला, सुनो, ये लोग हमेशा कहते रहते हैं कि किला भूतिया है, लेकिन कभी किसी ने जाकर देखा? हमें खुद देखना चाहिए। तभी कबीर बोला, हाँ, और अगर वहां खजाना मिला तो मैं सबसे पहले मजाकिया स्कूल खोलूंगा। फीस लगेगी सिर्फ हंसी में। सब हंस पड़े, लेकिन रूही गंभीर हो गई। मजाक छोड़ो, मुझे लगता है कि वहाँ सचमुच कोई रहस्य छुपा है। तब आयान कांपते हुए बोला, अगर सच में भूत मिल गया तो मैं तो भाग जाऊंगा फिर आप। कबीर ने उसका कंधा थपथपाया। डरपोक कहीं का। भूत से ज्यादा डर इंसान के मन में बैठा होता है। चलो आज रात चल। आधी रात का समय, आसमान पर बादल गरज रहे थे, हवा भी अजीब सी चल रही थी। चारों दोस्त मशाल लेकर किले की ओर निकले। किला बहुत बड़ा था। दीवारें टूटी हुई, बेलें लटक रही थी। जैसे ही अंदर जाने लगे, धड़ाम, किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तब आयान डर के मारे चिल्लाया, मम्मी, मैंने कहा था ना, ये बहुत बुरा आइडिया है। राजा हंसते हुए बोला, अबे भागने से पहले याद रखना, तू ही तो मशाल लेकर चल रहा है। हाँ? किले के अंदर घुसते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कहीं से ढोल बजने की आवाज, कहीं से तलवारों की टकराहट और कभी-कभी एक औरत के रोने की धीमी सिसकी। रूही धीरे धीरे बोली, ये सब असली है या हमारी कल्पना? कबीर बोला, जो भी है, अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है। राजा धीरे से बोला, मुझे लग रहा है ये पेंटिंग्स हमारी तरफ घूर रही हैं। अचानक आयान चिल्लाया, अरे, उस पेंटिंग ने आग झपकाई। सारे के सारे सन रह गए। रूही ने पेंटिंग्स को गौर से देखा और बोली, ये देखो, इस पेंटिंग के पीछे कुछ है। जब उन्होंने पेंटिंग हटाई तो पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा निकला। दरवाजा खुलते ही अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, दीवारों पर मशालें अपने आप जल गईं। आयान कांपते हुए बोला, ये तो हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। ये सुरंग के आखिर में 3 दरवाजे खड़े थे। उन पर लिखा था, लोभ का रास्ता, डर का रास्ता, साहस का रास्ता। कबीर बोला, सीधा साहस वाला दरवाजा चुनना चाहिए। राजा मजाक करते हुए बोला,
नहीं नहीं, डर वाला खोलते हैं, फ्री में भूत मिल जाएगा। अयान का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। रूही बोली, मजाक बंद करो वरना ये यहीं बेहोश हो जाएगा। लोभ की परीक्षा। लोभ वाले दरवाजे के पीछे ढेर सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात पड़े थे। राजा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, वो सब सोना पिघलकर लाल आग बन गया। अरे मम्मा, मैंने तो सिर्फ ट्रायल के लिए हाथ बढ़ाया था। रूही बोली, समझे, ये लालच की परीक्षा थी। लालची इंसान यहाँ टिक ही नहीं सकता। डर की परीक्षा। डर वाले दरवाजे के पीछे काले धुएं से बने डरावने भूत खड़े थे। उनकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थी। अयान चीख पड़ा। बचाओ, ये मुझे खा जाएंगे। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। चारों ने आंखें बंद की, मन को मजबूत किया। धीरे धीरे सब भूत गायब हो गए। अब बारी आई साहस वाले दरवाजे की। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था। उस पर लिखा था, सच्चे दिल और हिम्मत से ही ये खुलेगा। चारों दोस्तों ने मिलकर धक्का लगाया। धीरे धीरे दरवाजा चर 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 की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक बड़ा सिंहासन था और उसके सामने एक पुराना संदूक रखा था। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। कबीर ने संदूक खोला। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुराना पत्र था। रूही ने उसे पढ़ा। मैं राजा वीरेंद्र ये किला छोड़कर जा रहा हूँ। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसान की दोस्ती और साहस है। जो लालच और डर को जीत ले, वही सच्चा राजा बन सकता है। सुबह चारों गांव लौटे। सबको सच्चाई बताई। अब गांव वाले किले से डरते नहीं थे, बल्कि बच्चे वहां जाते और कहते, लोभ और डर से इंसान बर्बाद होता है। साहस और दोस्ती ही असली खजाना है।